एवरीवन, स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा सीजर के बारे में। सीजर कैसे होता है, सीजर के टाइम पर प्रोसीजर क्या होता है और कौन से सेक्शन के तहत सीजर यानी जब्ती होता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीजर क्या होता है। कोई भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ से उसको वहां तक ले जाया जा सकता है आसानी से, तो वही इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा जो कि अर्थ के साथ एम्बेडेड नहीं होगा। तो वही मान लो ये मार्कर है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अथॉरिटी का या फिर पुलिस ऑफिसर का कस्टडी होता है तो वही सिंपली सीजर माना जाता है। सीजर के तहत जो प्रोसीजर होता है इंटायर सीजर का, उसका कुछ गाइडलाइन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अनुसार एंड 105 यानी 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो प्रोसीजर है उसके साथ। तो सिंपली सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ 105 ऑफ BNS क्या कहता है। देखो, सो ड्यूरिंग द सीजर, सो 105 ऑफ BNS, सो ये सिंपली यही कहता है ड्यूरिंग द सीजर, during the seizure police officer do audio video record of whole procedure। सो जब भी पुलिस ऑफिसर कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी आर्टिकल को सीज करेगा तो शुरू से लेकर यानी सर्च से लेकर उसको सीज करने तक, सीजर मेमो रेडी करने तक, और जिसके पास से वो जो प्रॉपर्टी जब्त किया गया है उसका साइन से लेकर सब कुछ वीडियो के तहत रिकॉर्ड करेगा। मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ कर सकता है, कोई भी कैमरा का भी यूज़ कर सकता है, लेकिन उसमें ऑडियो एंड वीडियो क्लियर होना चाहिए। और जब भी ये सब होगा विद इन 48 आवर्स के अंदर 105 ऑफ BNS के तहत उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट यानी जिस भी मैजिस्ट्रेट का जुरिसडिक्शन होगा उसको फॉरवर्ड करेगा वो पुलिस ऑफिसर जो भी उसको सीज कर रहा है आफ्टर कैप्चरिंग दिस वीडियो ऑफ होल प्रोसीजर। सो 105 सिंपली यही कहता है, लेकिन यहाँ पर 185 का प्रोसीजर भी यहाँ पर अप्लाई होता है और BNS का। तो सिंपली 185 प्रोसीजर क्या है, देखो सिंपली कोई भी एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है ना, मान लो वो ड्यूटी कर रहा है या फिर कोई भी स्पॉट पे गया, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को लगा यहाँ पर कुछ सस्पेक्टेड प्रॉपर्टी है या फिर इलीगल वर्क चल रहा है या फिर कोई भी इलीगल थिंग यहाँ पर है, तो वो पुलिस ऑफिसर है ना, सबसे पहले प्रिपेयर ए केस डायरी, prepare a case diary and write down a reason। जो पुलिस ऑफिसर है अगर उसको लगता है यहाँ पर कोई इलीगल थिंग है जो कि सीज करना होगा या फिर कोई यहाँ पर इलीगली मतलब कोई आर्टिकल है, तो जो पुलिस ऑफिसर होगा जिसका भी यानी कि एरिया में फॉल करेगा, फिर जुरिसडिक्शन होगा उस पुलिस स्टेशन का, जो भी पुलिस ऑफिसर होगा तो वो क्या करेगा, केस डायरी में उसको लिखेगा। अपना जो एक डायरी होता है पुलिस ऑफिसर का उसमें प्रिपेयर ग्राउंड लिखेगा कि इस ग्राउंड के तहत मुझे लगता है, मुझे पर्सनली बिलीव होता है या फिर इसके वजह से मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ऐसा सस्पेक्टेड होगा। तो वो जो ग्राउंड उस पर लिखने के बाद उस जगह पे जाके वो पुलिस ऑफिसर जो सर्च कर सकता है, और सर्च से लेकर सीजर तक जैसे कि मैंने बताया 105 के तहत जो भी इंटायर प्रोसेस होगा शुरू से लेकर इन तक, एकदम मान लो सर्च शुरू हुआ उसका भी वीडियो होगा, उसके बाद जो भी आर्टिकल मिलेगा, जो भी आइटम मिलेगा उसका भी वीडियो होगा, सीजर लिस्ट का भी वीडियो होगा, और जो जिसके पास से भी वो जब्त हो रहा है उसका साइन और वो भी वीडियो में कैप्चर होगा, और उस वीडियो को विद इन 48 आवर्स नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के तहत उसको सेंड करना होगा, ठीक है ना। तो ये सिंपली 185 के अंदर ये प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और थिंग भी है, मान लो अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है कोई भी कारण के लिए वो अभी पुलिस ऑफिसर वो जो है सर्च नहीं कर पा रहे हैं 185 के तहत, तो वो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं,
ग्राउंड लिखकर कोई भी सब ऑर्डिनेट है उससे छोटा है ना, उससे बिलो जो रैंक का ऑफिसर होगा उसको राइटिंग में ऑर्डर लिख के दे सकता है। वो ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ दैट ऑफिसर ही कैन सर्च दैट प्लेस एंड सीज द इलीगल थिंग फ्रॉम दैट प्लेस। सो यही सिंपली जो है 105 एंड 185 कहता है। तो इसका सिंपली मीन है, अगर कोई भी कहीं पर भी अगर सीजर होगा या फिर सर्च होगा तो पुलिस ऑफिसर उसको जो है वीडियो के तहत रिकॉर्ड करेगा, जहां पर ऑडियो एंड वीडियो क्लियर होगा, तो वही सिंपली 105 कहता है। और देखो अभी 106 ऑफ BNS, ये सिंपली क्या कहता है देखो 106 ऑफ BNS, यानी कौन कौन से सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर जो है सर्च एंड सीज कर सकते हैं। मान लो कोई भी एक प्रॉपर्टी है, मान लो ये एक बाइक है, ठीक है ना, और इसका जो ओनर है वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाया है कि ये मेरा बाइक है चोरी हो गया, और मैं उस बाइक को चला के जा रहा हूँ और पुलिस ऑफिसर ने मुझे पकड़ लिया क्योंकि ऑलरेडी कंप्लेन रजिस्टर्ड था। तो इस वाले सिचुएशन में भी पुलिस ऑफिसर मेरे से जब्त कर सकता है। और ऐसा कोई अगर सिचुएशन में मैं पाया जाता हूँ किसी भी थिंग के साथ जिसमें उन लोगों का जो है एक शंका जागता है, उन लोगों के मन में सस्पिशियस जागता है कि मैं ये कर सकता हूँ, चोरी का माल हो सकता है या वगैरह वगैरह, तो उस वाले सिचुएशन में भी पुलिस ऑफिसर उसको सीज कर सकता है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है जो कि दिया गया है। आई होप ये जो प्रोसीजर था 105 एंड 185 एंड 106 मैंने आप लोगों को बता दिया। और जो सर्च होता है ना 103 ऑफ BNS के 103 यानी 103 ऑफ BNS के तहत होता है, जो कि एक रिटन ऑर्डर होता है। अगर आप बेसिक सा डेफिनेशन पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आई होप जो सीजर का प्रोसीजर होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक छोटा सा समरी में आप लोगों को बता देता हूँ। सीजर के टाइम पे 105 ऑफ BNS कहता है जब भी कोई प्रॉपर्टी सर्च सीज किया जाता है, शुरू से लेकर एंड तक उसका वीडियो होगा, ऑडियो क्लियर होना चाहिए, वीडियो क्लियर होना चाहिए। जो भी आर्टिकल सीज किया जा रहा है उसका एक सीजर मेमो होगा, उसका भी वीडियो होगा, और उसका जो साइन होगा जिसके माध्यम यानी जिसके पास से वो जब्त हुआ है उसका साइन होगा, उसका भी वीडियो होगा, और जो सीजर मेमो का एक कॉपी भी उसको फॉरवर्ड किया जाता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। और उसके बाद 106 यानी कौन कौन सा सिचुएशन में अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी पाया जाता है जो कि स्टोलन होता है या फिर सस्पेक्टेड सिचुएशन के अंदर पाया जाता है तब भी उसको सीज किया जा सकता है, या फिर कोई भी ऑफेंस से रिलेटेड होता है कोई भी एक प्रॉपर्टी तब भी पुलिस ऑफिसर उसको सीज कर सकते हैं अंडर 106 ऑफ BNS। और जो सर्च वारंट इशू होगा कोई भी व्यक्ति के अगेंस्ट में तो 103 के अंदर होगा। और 185 का जो प्रोसीजर है, पुलिस ऑफिसर बिफोर सर्च राइट डाउन द रीजंस व्हाई ही बिलीव दैट देयर इज सम इलीगल प्रॉपर्टी एंड ही शुड बी सीज दैट प्रॉपर्टी एज सून एज पॉसिबल। सो वो 185 में दिया गया है। तो आई होप इंटायर जो सर्च एंड सीजर का प्रोसीजर है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।